Hello everyone and welcome in today's class. So I hope you all are well and doing well in your studies. So आज की जो क्लास है उसमें आई एम होपिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. सो जो आज की क्लास है उसका जो डिस्कसिंग टॉपिक है वो है हमारा वुड डिस्पैच 1854. सो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी डिस्कसिंग टॉपिक है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी हो, नेट हो, बीएड हो या एमएड हो या फिर अदर जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ाम है उनमें भी जो टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं. सो इन टूडेज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ वुड डिस्पैच 1854. मीन्स जो वुड डिस्पैच 1854 है वो क्या है. नेक्स्ट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो रिकमेंडेशन है वो, और जो इसके जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज हैं वो, और उसके बाद जो सोसाइटी है या फिर जो इंडिया है उसके ऊपर जो इसका इम्पैक्ट पड़ा, इफ़ेक्ट पड़ा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. सो जो वुड डिस्पैच 1854 है वो एक लॉन्ग रिपोर्ट है. ऑफ 100 पैराग्राफ्स. मीन्स ये जो रिपोर्ट है उसमें 100 पैराग्राफ्स के लगभग जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की गई है. मीन्स इट इज़ अ लॉन्ग रिपोर्ट. नेक्स्ट आता है कि जो वुड डिस्पैच है उसमें डिसाइड की गई है एजुकेशन पॉलिसी. बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने ही जो एजुकेशन पॉलिसी है वो डिसाइड की थी. नेक्स्ट आता है इस रिपोर्ट में कि ये जो रिपोर्ट है इट वॉज रिटन बाय जॉन स्टार्ट. अब ये जो रिपोर्ट है ये प्रिपेयर की गई थी जॉन स्टार्ट के द्वारा, लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या रखा गया, वुड डिस्पैच 1854. और उसका एक रीज़न है कि उस टाइम पे जो मिस्टर वुड थे वो चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए, इसीलिए जो ये रिपोर्ट है उसका जो नाम है इट वाज क्रिश्चन्ड. मीन्स इसका जो नाम है वो रखा गया मिस्टर वुड के नाम पे, वुड डिस्पैच 1854. अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर आते हैं एजुकेशन पॉलिसीज़, स्कीम्स और एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस. अब वुड डिस्पैच जो 1854 ये जो रिपोर्ट है वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने आज तक ऐसी जो रिपोर्ट है, इतनी जो लेंथी रिपोर्ट है, इतनी जो कॉम्प्रिहेंसिव जो ब्रीफ जो रिपोर्ट है वो आज तक प्रिपेयर नहीं की है. सो जो वुड डिस्पैच 1854 है वो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है हमारी जो कॉलोनियल रूल है उसमें जो एजुकेशन है उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो होने में. अब ये जो रिपोर्ट है वुड डिस्पैच 1854 ये पहली रिपोर्ट है या फिर पहला ऐसा डिसीजन है जिसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, उसने इंडियन एजुकेशन के बारे में जो डीपली जो इन्वेस्टिगेटेड है वो किया. इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट द पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेटेड सीरियसली एंड sympathetically into the Indian education. Deeply investigated into the Indian education. मीन्स इस रिपोर्ट के जो अंडर है जो उस टाइम पे जो इंडियन एजुकेशन है उसमें क्या जो डिसएडवांटेजेस थी वो, और या फिर जो लोकल पीपल हैं उनकी जो एजुकेशन है या फिर जो सर्वे है वो किया गया. नेक्स्ट आता है जो एफर्ट्स है या फिर जो चेंज है वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेज हुए और क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए. सो फर्स्ट आता है कि जो सेपरेट जो डिपार्टमेंट है वो बनाया गया. सेपरेट डिपार्टमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड. मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड एक सेपरेट जो डिपार्टमेंट है वो बनाया गया. जो यूनिवर्सिटी हैं उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया. यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड. अब जो मेजर जो प्रोविंशियल जो रीजन थे ब्रिटिश इंडिया में वो थे हमारे बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. अब ये जो रीजन है इनमें जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका जो सेटअप है वो
किया गया। नेक्स्ट है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो ओपन किए गए। ट्रेनिंग कॉलेजेस वर ओपनड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। नेक्स्ट वन है कि जो स्कूल्स है, नंबर ऑफ स्कूल्स है, पहले जो नंबर ऑफ स्कूल्स थे उनकी जो संख्या है वो बढ़ाई गई। नंबर्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर इंक्रीज्ड, अब जो नंबर ऑफ स्कूल्स हो या कॉलेजेस हैं जो बढ़ाए गए हैं या फिर उनकी अच्छे से उनको एस्टेब्लिश करने के लिए जो ग्रांट इन एड है, मीन्स जो हेल्प है वो की गई बाई फाइनेंशियली, जो ग्रांट इन एड्स है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको दी गई ताकि जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो और भी बेटर है वो बनाया जा सके। ग्रांट इन एड वर गिवन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट वन है कि जो फीमेल एजुकेशन है उसके ऊपर भी जो फोकस है वो किया गया। अब जो फीमेल जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी जो फोकस है वो किया गया है। जो गर्ल्स है उनको इनक्रेज किया गया कि जो मॉरल एजुकेशन है वो किसी भी जो पर्सन है, चाहे वो मैन हो या फिर वीमेन हो, उनके लिए ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा जो चेंज है वो देखने को मिला वो है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन। जो सेकेंडरी एजुकेशन है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे थी, उसका जो मीडियम है एजुकेशन का वो डिसाइड किया गया इंग्लिश। सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंग्लिश पैटर्न रैपिडली इंक्रीज्ड फ्रॉम 1835 टू 1854। मीन्स जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी स्टार्टिंग हुई और उसी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला कि जो इंग्लिश जो एजुकेशन है, सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसमें जो इंग्लिश मीडियम है उसका एक रैपिड इंक्रीज़ हुआ 1835 से और 1854 के बीच में। अब बात करते हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका जो वुड डिस्पैच 1854 है उसमें क्या क्या जो चेंजेज है वो हुए और क्या क्या उसका जो इंडियन एजुकेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। सो फर्स्ट है कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है ऑफ इंग्लिश पैटर्न was rapidly increased from 1835 to 1854। अब जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें जो चेंज है वो देखने को मिला कि जो 1852 है उसमें जो इंस्टीट्यूट थे वो थे 32। मीन्स ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें जो इंग्लिश था वो एजुकेशन का मीडियम था वो थे 32। और इन्हीं इंस्टीट्यूट में जो सेकेंडरी एजुकेशन है उनमें जो करिकुलम था, मीन्स जो सिलेबस था वो रिलेटेड टू यूरोपियन थॉट। मीन्स जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका जो मेन मोटिव था वो था कि जो इंडियन जो पीपल हैं, इंडियन जो पीपल है उनको फैमिलियर करना। द मेन मोटिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वॉज टू रिलेट दैम टू द यूरोपियन थॉट एंड मेड दैम फैमिलियर विद द वर्क्स ऑफ, उनको फैमिलियर करना जो यूरोपियन जो पोइट है, जो ऑथर है, उनके वर्क से। और इसी से वो चाहते थे कि जो उनकी जो लिटरेचर है उनके बारे में जो वर्ल्ड है उनको पता चले कि जो यूरोपियन जो लिटरेचर है या फिर जो वेस्टर्न जो कल्चर है वो कितनी रिच है। अब ये जो सिस्टम है इसमें जो ग्रांट इन एड है उसको और भी बढ़ाया गया ताकि जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो बढ़ सकें। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है क्योंकि वो यूरोपियन थॉट का जो करिकुलम जो डिसाइड किया गया था इसलिए जो यूनिवर्सिटी है उनका सेटअप हुआ। जो हमारे जो मेन प्रेसिडेंसीज हैं मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, उनमें उनके अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो सेट की गई। और जो यूनिवर्सिटी है उसका जो लेवल था वो था मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो दी जाती थी।
मीन्स यूनिवर्सिटी established in presidency towns like Madras, Bombay and Calcutta, and that secondary education was given after the matriculation examination. अब जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके बाद एक चेंज हुआ 1871 में कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सेंटर को असाइन करती थी ग्रांट इन एड, अब वो जो ग्रांट इन एड है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जो लोकल गवर्नमेंट को जो ग्रांट इन एड दी गई मीन्स अब जो सीधा जो ग्रांट इन एड आएगी वो सीधा लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगी और लोकल गवर्नमेंट है वो एजुकेशन की रिफॉर्म के लिए उसको यूज़ करेगी। अब ये जो फिक्स्ड अमाउंट जो सम है वो उनको दिया जाता था और जो उनको कौन देता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर जो पार्लियामेंट है वो देती थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको ग्रांट इन एड दे दी गई तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं रखेगी। मीन्स क्या क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो ग्रांट इन एड है वो कहाँ लगाए जा रहे हैं, इसकी जो पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रहेगी। और ये सब है ये किया गया प्रेसिडेंटशिप ऑफ सर विलियम हंटर की। इसकी जो पूरी जो रिपोर्ट है वो जो सर विलियम हंटर है वो रखेंगे। अब कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं, जो रिकमेंडेशन है वो डिस्पैच की जो हमने पहले भी जो डिस्कस है जो रिपोर्ट है उसमें की है कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ये जो रिपोर्ट है जो वो जो डिस्पैच है इसमें क्लियरली जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट किया कि जो एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। मीन्स इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन। मीन्स जो वुड डिस्पैच जो रिपोर्ट है उसमें जो एम ऑफ जो एजुकेशन टू बिल्ड द इंटेलेक्चुअल फिटनेस। अब उनका जो एम ऑफ एजुकेशन है वो बिल्ड करना जो इंटेलेक्चुअल फिटनेस है और जो मोरल कैरेक्टर है लोगों का वो। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ स्टडी। मीन्स जो वो डिस्पैच जो 1854 है उसमें जो कोर्स ऑफ स्टडी है मीन्स जो सब्जेक्ट है वो क्या रखे गए। अब जो मिस्टर वुड है उनको पता था कि जो पर्शियन जो लैंग्वेज है, पर्शियन हो, संस्कृत हो या फिर अरेबिक हो, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसलिए उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें परमिशन दी कि ये जो सब्जेक्ट है ये रेगुलर बेसिस पे स्टडी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट ऑफ मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन कि जो लोगों को जो एजुकेशन है देने का जो मीडियम है वो क्या होगा। तो जो मिस्टर वुड है उन्होंने इस डिस्पैच में कहा कि क्योंकि काफ़ी जो कोर्स बुक है जो इंग्लिश लिटरेचर की जो काफ़ी जो कोर्स बुक है वो काफ़ी पुरानी है या फिर उनकी जो स्क्रिप्ट है वो हमें समझ में नहीं आती, इसीलिए जो मीडियम ऑफ जो एजुकेशन है वो इंग्लिश होगा। लेकिन काफ़ी जो लोग हैं क्योंकि उस टाइम पे जो 90% ऑफ जो पीपल थे वो इलिटरेट थे, इसलिए उनको इस चीज़ का पता था। अब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उस वो इंग्लिश को रखा गया है, लेकिन उनको पता था कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर इलिटरेट एंड दे आर नॉट एबल टू गेट इंग्लिश वेरी वेल। सो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं जो इंग्लिश में पढ़ पाएंगे, उनका जो काफ़ी जो मोटिव था वो था जो यूरोपियन जो कल्चर है उससे उनको अवगत कराना। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है वो जो सेपरेट जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन है उसका जो डिपार्टमेंट है वो बनाया गया। अब वो जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो काफ़ी जो सब डिपार्टमेंट है वो भी बनाए गए, जिसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होगी वो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर की होगी और उसके बाद की जो पोस्ट होगी उसमें डिप्टी एजुकेशन डायरेक्टर आएंगे, फिर इंस्पेक्टर और फिर सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर इंस्टीट्यूशन। अब वो डिस्पैच जो रिपोर्ट है उसमें जो रेगुलर इंस्टीट्यूशन है वो बनाए गए। मीन्स जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है उनको जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया। नेक्स्ट आता है ग्रांट इन एड सिस्टम। अब जो ग्रांट इन एड सिस्टम है उसमें जो डिस्पैच है जिसमें सजेस्ट किया गया कि जो ग्रांट इन एड है वो जो सर्टेन क्वालिफिकेशंस हैं उनको फुलफिल करने के बाद ही दी जाएगी। मीन्स यदि किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम ग्रांट इन एड देंगे तो उसके लिए उनके पास कुछ सर्टेन जो क्वालिफिकेशंस है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ द टीचर
कि जो कुछ जो इंस्टीट्यूट है उनको ओपन किया गया है ताकि जो टीचर्स हैं उनको ट्रेंड किया जा सके। नेक्स्ट, एजुकेशनल फॉर वुमेन। अब ये जो डिस्पैच है इसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन ये है कि ये इसको आप एडवांटेज भी कह सकते हो कि इस डिस्पैच में जो एजुकेशन फॉर वुमेन है उसके ऊपर फोकस किया गया। अब इसमें जो वुमेन है उनको एनकरेज किया गया एजुकेशन के लिए, और जो डिक्लेरेशन है उसमें जो गवर्नर जनरल है उन्होंने अप्रूव किया कि जो फीमेल एजुकेशन है इंडिया में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स जो हम स्टडी कराते हैं उसके साथ साथ जो वोकेशनल एजुकेशन है जिसमें जो प्रोफेशन से रिलेटेड जो एजुकेशन है प्रैक्टिकल है वो भी करवाई जाएगी। मीन्स इसके अंदर जो स्कूल्स हैं या फिर जो कॉलेजेस हैं उनको एक जो ऐसा जो इन्वायरमेंट है वो सेटअप करना होगा जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जा सके ताकि जो फुल एजुकेशन है वो को कंप्लीट मिले। नेक्स्ट, एनकरेजमेंट टू द ओरिएंटल एजुकेशन, कि जो ओरिएंटल एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया गया। मीन्स अब ये जो डिस्पैच है इसके अंदर जो हमारा जो इंडियन लिटरेचर है उसको काफ़ी जो एनकरेजमेंट है वो दिया गया। अब इस डिस्पैच में जो मिस्टर वुड है उन्होंने कहा कि आई एक्सेप्ट की जो वेस्टर्न लिटरेचर है साइंस है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो ओरिएंटल एजुकेशन है जो इंडियन लिटरेचर है वो भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो जो लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में और उसको जो रेगुलर जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड सर्विसेज। अब वो डिस्पैच है इसमें जो एजुकेशन और सर्विसेज है इसमें क्लियरली कहा गया कि जो कैंडिडेट्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको सेलेक्ट किया जाए उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। सेलेक्टिंग द कैंडिडेट फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, और जब वो जो क्वालिफिकेशंस है वो देखी जाए तो उसी के अनुसार जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट जो सर्विसेज है वो उनको दिया जाए। और गवर्नमेंट सर्विसेज गिवन विद द क्वालिफिकेशन, मीन्स जो गवर्नमेंट जॉब है उसका जो बेस था वो था एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और उसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो जॉब जो पोस्ट है वो दी जाए। नेक्स्ट आता है जो लास्ट में आप कंक्लूजन भी बोल सकते हो, वो आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ वुड डिस्पैच ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सो जो वुड डिस्पैच है वो एक ग्रेट लैंडमार्क है इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है कि जो 1854 है उसमें जो स्कूल्स हैं उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ 1363। मीन्स जो 1854 है उसमें जो नंबर ऑफ़ स्कूल्स हैं वो हुए 1363, और उन स्कूल्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई 46,605। अब ये जो नंबर है ये काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। मीन्स जो वुड डिस्पैच है उसका जो इंडिया है उसके ऊपर जो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो देखा जा सकता है। अब जो 1857 है उसमें हमें भी पता है कि जो यूनिवर्सिटी एक्ट है वो पास हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी 3 जो मेन प्रेसिडेंसीज है ब्रिटिश इंडिया की, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एस्टेब्लिश की गई। अब जो 1881 है 1881 तक कोई भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अलावा सेट नहीं की गई। मीन्स नो अदर यूनिवर्सिटीज़ वॉज एस्टेब्लिश्ड टिल 1881। और जब 1882 में पंजाब जो यूनिवर्सिटी है जो इन जो 3 प्रेसिडेंसीज़ के अलावा जो यूनिवर्सिटी है वो सेट की गई, वो थी हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी। जो पंजाब जो यूनिवर्सिटी है वो एस्टेब्लिश की गई। और जो 1854 है 1854 में जो कॉलेजेस हैं उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज़ हुई 23 कॉलेजेस। और जब बात आई 1854 की तो जो 1854 है उसमें जो 23 कॉलेजेस थे वो इंक्रीज़ हो गए 1882 तक 62। मीन्स 1882 में जो इंडिया है उसमें 62 कॉलेजेस हैं उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हो चुका था।
तो जो वो डिस्पैच है उसके जो इंडियन एजुकेशन है या जो इंडियन एजुकेशन जो प्रोग्रेस है उसमें ये इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन लास्ट में हम बात करते हैं एक वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज जो हमें वो डिस्पैच जो रिपोर्ट है उसमें लगा कि जो मदर टंग है वो बैकग्राउंड में चली गई। मीन्स जो मदर टंग है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्रीज़ हो गई और उसको बैकग्राउंड में उस टाइम पे समझा गया। मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो नल एंड अवॉइड थी, मीन्स ना के बराबर थी। और जो इंग्लिश थी वो जो मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो बन गई। इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो जो इंडियन एजुकेशन है उसमें जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ माना जाता है या फिर जो इंडियन एजुकेशन है उसके लिए जो एफर्ट माना जाता है, फर्स्ट माना जाता है लॉर्ड मैकलेज मिनट। उसके जो कि 1835 में हुआ और उसके बाद काफ़ी जो एफर्ट्स है वो लगाए गए, काफ़ी जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश की गई। फॉर एग्जांपल एडम्स रिपोर्ट। लेकिन जो लॉर्ड मैकलेज मिनट के बाद जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो एफर्ट माना जाता है वो माना जाता है वुड डिस्पैच 1854। सो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कॉलोनियल पीरियड है उसमें जो इंडियन एजुकेशन है उसकी प्रोग्रेस में, मीन्स जो लॉर्ड मैकले मिनट है और वुड डिस्पैच 1854 है, मीन्स इस जो टाइम पीरियड में जो भी एजुकेशन में चेंज हुए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसलिए जो टॉपिक, सो इट वाज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वुड डिस्पैच 1854 रिपोर्ट। सो ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो मैंने इस क्लास में की है। सो आई होप यू लाइक दिस क्लास। So if you like this class and appreciate this, so please like it, subscribe and comment it. And I hope if you have any problem or want any topic notes or any of the discussion you want to do, then please comment in the comment box and please like and subscribe your channel. Thank you very much and have a nice day. And best of luck for your exams regarding your competitive exams or university level exams. Thank you very much once again.